हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी वो कैब सीरीज चल रही है 30 डेज की। एंड आज उसका डे 22 है। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ उसमें हमने जो डी से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स जो हमारे पीवाईक्यू से पूछे गए हैं वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो ई से स्टार्ट होने वाले जो भी हमारे पीवाईक्यूज में आए हुए जितने भी हमारी वोकैबुलरी है ना, इसमें हम वो कवर कर लेंगे। ठीक है, जितनी भी आई हुई है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। और तो ये गाइस एक चीज मेरे को अनाउंस करनी है कि इस जो 30 डेज में जितने अल्फाबेट्स कवर होंगे पीवाईक्यू से हम उतने कर लेंगे। बट इसके बाद मैं कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ फ्रेश कंटेंट आपके लिए लेने लेके आने वाला हूँ। ठीक है। तो वो उसकी अनाउंसमेंट जल्दी ही मैं करूंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी उसके ऊपर 2-3 मिनट की, वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से। ठीक है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एसेंट्रिक। तो एसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब और गरीब। ठीक है, मतलब कि ऐसा इंसान जो दूसरों से अलग व्यवहार करता हो, थोड़ा अजीब व्यवहार करता हो। ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं ना, वैसा व्यवहार ना करके वो अलग बिहेव करे तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत अजीब हो या अनयूजुअल तरीके से बिहेव करता है। ठीक है। तो उसी को बोलेंगे एसेंट्रिक। ठीक है, जिसका मीनिंग देखो, अनयूजुअल और स्ट्रेंज इन बिहेवियर, यानी जो स्ट्रेंज बिहेवियर करता है। और इसके अगर देखो, एसेंट्रिक एसेंट्रिक का मतलब क्या था, अजीब। ठीक है, तो इसका एक इतना इसका बिजेर भी होता है। बिजेर का मतलब भी होता है अजीब व गरीब। ठीक है, यानी अजीब स्ट्रेंज। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अनयूजुअल और स्ट्रेंज इन बिहेवियर, जो अजीब तरीके से बिहेवियर करता है, अजीब सन के टाइप में। ठीक है, देखो, ही इज नोन फॉर हिज एसेंट्रिक हैबिट्स। वो किस लिए जाना जाता है, उसकी जो एसेंट्रिक आदतें हैं, यानी अजीबोगरीब आदतें हैं, उसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफिमिनेट। इफिमिनेट देखो, इफिमिनेट का मतलब होता है जब कोई लड़का लड़की जैसे जो बिहेवियर करने लगता है ना, जो फेमराइन बिहेवियर करने करने लगता है, उसी को बोलते हैं एफिमिनेट। ठीक है, यानी एक ऐसा लड़का जो लड़की की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है, जैसे लड़कियों की तरह सॉफ्ट नेचर रखना, उसी को बोलेंगे। जैसे उन्हीं की तरह चलना, यानी बहुत फेमनाइन, उन लड़कियों की तरह ही फेमनाइन लग रहा हो। ठीक है, उसी को बोलेंगे एफिमिनेट, यानी हैविंग क्वालिटीज कंसिडरेट फेमिनाइन। ठीक है, वही स्तोत्रण, यानी वही लड़कियों की तरह व्यवहार करना। देखो, हिज एफिमिनेट मैनर वॉज नोटिसेबल, जो उसका जो लड़कियों की तरह व्यवहार करना था वो काफी नोटिसेबल है, यानी सबको नजर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इफिकेशियस। इफिकेशियस का मतलब होता है जो चीज सच में काम करे और जो रिजल्ट दे। जो एक ऐसी चीज जो सच में काम करे और रिजल्ट दे ना, उसी को बोलते हैं इफिकेशियस। यानी एक जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो कि एक ऐसी मेडिसिन जो हेडेक कम कर दे। ठीक है, हेडेक कम कर दे, तो उसको भी क्या बोलेंगे, इफिकेशियस बोलेंगे। यानी एक ऐसी चीज जो सच में कोई रिजल्ट दे, यानी जो हमने टैबलेट ली उसने रिजल्ट दिया ना, हमारा जो हेडेक है वो कम कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, इफिकेशियस। ठीक है। देखो, प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जिस चीज के लिए वो बनी है उस चीज का डिजायर्ड रिजल्ट वो निकाले। ठीक है, यानी प्रभावी। ठीक है, देखो, द मेडिसिन इज इफिकेशियस अगेंस्ट पेन, जो मेडिसिन थी या जो दवा थी दर्द के प्रभावी निकली, यानी वो दर्द कम कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है जो सेल्फिश इंसान जी, या फिर जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उसी को बोलते हैं इगोइस्टिक। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ठीक है, उसको बोलते हैं इगोइस्टिक। और जो एक सेल्फलेस पर्सन होते हैं, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। यानी ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं यानी जेनरस, यानी दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, उदार उदार दिल जो होता है ना, काइंड हार्टेड जो होते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे इगोइस्टिक है, यानी जो सेल्फिश इंसान जो होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। ठीक है, उसको उसको बोलते हैं इगोइस्टिक। अ पर्सन हु इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, यानी बस अपना ही स्वार्थी स्वार्थी व्यक्ति, यानी एक अपनी ही चीजों में रहना, दूसरों की मदद ना करना, मतलब सेल्फिश रहना, चालाक रहना। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, नोबडी लाइक्स एन इगोइस्टिक। ठीक है, इगोइस्टिक व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट करते सब है। जब अपने पे आ जाती है तो करते सब है, बट किसी को अच्छा नहीं लगता, ये फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब क्या होता है, एलिगेंस का मतलब होता है जो ब्यूटी जो होती है ना, क्लासिक स्टाइल में जो ब्यूटी होती है, उसको बोलते हैं एलिगेंस। यानी जैसे ताजमहल है, ताजमहल का जो डिजाइन है वो कैसा है, एलिगेंस है। यानी उसकी जो ब्यूटी है वो कैसी है, काफी ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल जो ब्यूटी होती है उसी को बोलते हैं एलिगेंस। ठीक है, देखो,
ग्रेस एंड ब्यूटी इन स्टाइल, ठीक है, सुंदरता और शालीनता। द प्लेस वॉज बिल्ट विद एलिगेंस, जो प्लेस जो बनाया गया था वो कैसे गया था, काफी एलिगेंस से बनाया गया था, यानी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया था। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है जो स्टाइलिश होते हैं और ग्रेसफुल जो होता है ना, उसी को बोलता है एलिगेंट। यानी जैसे एग्जांपल तो उसने एलिगेंट ड्रेस पहनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे सी वोर एन एलिगेंट ड्रेस, यानी उसने एक एलिगेंट ड्रेस पहनी है, यानी काफी स्टाइलिश ड्रेस पहनी है, ठीक है। देखो ग्रेस एंड स्टाइलिश, एलिगेंस और ये यहाँ पे क्या था एलिगेंस, ये बस इनमें पार्ट ऑफ स्पीच का ही फर्क है, बाकी दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है जो बेसिक या सबसे जो सिंपल लेवल की जो चीजें होती है ना, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री। जैसे कि हम जो हमारी मैथ्स है, मैथ्स हमारी जो बेसिक चीजें, सबसे बेसिक लेवल का क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब हमारा बेसिक चीजें शुरू होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे एलिमेंट्री बोलेंगे। यानी बेसिक और फंडामेंटल, ऐसी कोई चीज जो बेसिक और फंडामेंटल से शुरू हुई हो, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री, ठीक है। प्राथमिक मूलभूत, ठीक है। दीज आर एलिमेंट्री रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी ये क्या है, अरे ये ग्रामर के जो एलिमेंट्री यानी काफी बेसिक्स रूल है, ठीक है। यानी अगर जैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये सब क्या है, ये बेसिक्स रूल्स है, ठीक है। अब वर्ब में ऐसे लगाए तो वो सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब में अगर ऐसे नहीं लगा तो प्लूरल नहीं, ये सब चीजें सबको पता होती है, ठीक है। तो ये क्या बेसिक रूल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एल्फ। एल्फ का मतलब होता है जो जो जैसे कि फेरी टेल्स का जो छोटा सा मैजिकल क्रिएचर होता है ना, उसको बोलते हैं। यानी जैसे जैसे कि एग्जांपल के लिए सेंटा क्लॉज है, ठीक है, उसके छोटे जो हेल्पर्स जो हेल्पर्स हैं, उनको एल्फ एल्फ बोलेंगे, ठीक है। तो अ स्मॉल मैजिकल क्रिएचर इन फोकलोर, यानी बोना व्यक्ति जो होते हैं ना, बोना जो होते हैं काल्पनिक प्रणाली जो होती है, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। द स्टोरी डिस्क्राइब्ड अ टाइनी एल्फ, यानी कहानी में एक छोटे बोने का वर्णन था, समझिए ना आपने। जैसे सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज के जो छोटे 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 जो दिखते हैं ना, छोटे छोटे हेल्पर्स जो कार्टून में देखा हुआ, छोटे छोटे हेल्पर्स होते हैं, उनको भी एल्फ कहते हैं, ठीक है। एल्फ यानी जो बोने लोग होते हैं और जो हेल्पर्स जिनका काम क्या होता है हेल्प करना, उन्हीं को बोलते हैं एल्फ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो काफी फ्लुएंट बोलता हो और काफी क्लियर बोलता हो, मतलब काफी फ्लुएंट बोलता हो, काफी साफ बोलता हो, और मतलब और ऐसा बोलता हो कि सबको सुनाई दे जाए, ठीक है, और लॉजिकल बातें करता हो, उसी को बोलेंगे एलोक्वेंट। यानी फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग, यानी फ्लुएंट भी बोलता हो और परसुएसिव यानी प्रभावशाली उसकी स्पीकिंग स्किल्स हो, ठीक है, यानी जो दूसरे पर प्रभाव डाले, ठीक है। द लीडर गेव एन एलोक्वेंट स्पीच, यानी नेता ने प्रभावशाली भाषण दिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेक्सिएटेड। इमेक्सिएटेड का मतलब होता है जो बहुत, मतलब एक जैसे मान लो बहुत ज्यादा पतला हो जाना, उसी को बोलेंगे इमेक्सिएटेड, ठीक है। बहुत ज्यादा पतला हो जाना, ठीक है। जैसे कि किसी बीमारी में कि जब कोई डिजीज हो जाती है तो उसमें बहुत पतले हो जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं इमेक्सिएटेड, ठीक है। यानी एक्सट्रीमली थिन ड्यू टू इलनेस और हंगर, भूख ना लगने की वजह से जो पतले हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब वही दुबला पतला हो जाना, ठीक है, यानी बहुत दुबला हो जाना। द पेशेंट लुक्ड एग्जिएटेड, रोगी बहुत दुबला पतला लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इमर्ज। इमर्ज का देखो ये सारे के सारे जो जितने वर्ड्स मैं करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे वर्ड्स पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, तो ये मैं अपने तरफ से लेके ये सब नहीं आया हूँ। या फिर आपको जैसे कोई वर्ड बहुत टफ लग रहा हो, या फिर वो कोई वर्ड बहुत इजी लग रहा हो, तो ये सब मैं अपनी तरफ से लिख के तो लाया नहीं हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स अब जो हमारे पीवाईक्यूज में एसएससी ने जो पेपर्स कंडक्ट कराए हैं, उन सब में ये सारी वोकैबुलरी पूछी गई है। तो ये सब मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सब एसएससी के वर्ड्स हैं जो उसने पूछी हुई है। और अभी तो जो हमारा एडिक्यूटी था वो भी हट गया है, ठीक है। अब नया वेंडर आएगा, अब नया वेंडर कैसा आएगा, टीसीएस की तरह रहेगा या फिर एडिक्यूटी की तरह रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है न्यू वेंडर कैसा होगा। तो हमें सारी चीजों को जैसे पीवाईक्यूज भी कवर करना है, न्यू वोकैबुलरी भी कवर करनी है, तो हमें सब सब देख के चलना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पीवाईक्यूज करना कवर करना भी जरूरी है। और जो मैं नई चीज जो भी लेके आने वाला हूँ, उसमें जो भी रिसेंटली 2025 में जो क्वेश्चन हुए हैं इंग्लिश के, उसमें वो चीज बस मैंने आपको हिंट दे दी, अब समझ जाना, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करवाऊंगा, ठीक है। तो खैर इमर्ज, तो इमर्ज हम इमर्ज पे थे। इमर्ज का मतलब होता है जो
बाहर आना, जैसे बाहर आना अजीब तरीके से बाहर आना, अपीयर हो जाना एक तरीके से, यानी जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कम आउट और अपीयर, यानी बाहर आ जाना, प्रकट हो जाना, इमर्ज हो जाना। इमर्ज का मतलब समझ रहे हो ना, किसी प्रकट हो जाना, एकदम से प्रकट हो जाना। ठीक है, देखो प्रकट होना, द सन इमर्ज्ड फ्रॉम दी क्लाउड, जो सन है कैसे सूरज बादलों से निकल गया। ठीक है, यानी प्रकट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस, कोई चीज फेमस है और रिस्पेक्टेड है, उसको बोलेंगे एमिनेंट। यानी कोई जैसे कि सेलिब्रिटी हो गया, वो फेमस भी है और रिस्पेक्टेड पर्सन भी है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया। ठीक है, ये फेमस भी है और क्या है, रिस्पेक्टेड पर्सन भी है, तो उनको क्या बोलते हैं, एमिनेंट। ठीक है, फेमस एंड रिस्पेक्टेड, जिसकी फेमस हो और उसकी काफी काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन हो। ठीक है, प्रतिष्ठित, ही इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है, यानी काफी फेमस है और रिस्पेक्टफुल वैज्ञानिक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब ये सबको पता है ना, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, अचानक किसी प्रॉब्लम या फिर पर्सन से मिलना, उसको बोलते हैं एनकाउंटर। ठीक है, यानी किसी भी चीज का जब हम अचानक से किसी प्रॉब्लम या फिर पर्सन से मिलते हैं ना, उसी को बोलते हैं एनकाउंटर। यानी ट्रैवल में प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई, उसको बोलते हैं। यानी जैसे हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं और टायर पंचर हो गया, तो उसमें ये क्या है, प्रॉब्लम एनकाउंटर हो गई, यानी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, यानी अनएक्सपेक्टेडली मिल जाना। भाई मैंने बोला ना, हम ट्रैवल कर रहे हैं, टायर पंचर हो गए, अनएक्सपेक्टेड था ना, ये भी चीज है, यानी वही अनएक्सपेक्टेडली जो चीजें हो जाती है, यानी सामना होना। ठीक है, वी एनकाउंटर्ड मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, काफी काफी प्रॉब्लम्स का सामना किया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, मैं भी आपको मोटिवेट करता हूँ कि अगर आपका इस साल आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, आपने जैसे इस साल कोई एग्जाम दिया है, लेट्स सपोज अभी जो रिसेंट पेपर खत्म हुआ, जिसका आंसर की भी आई है अभी, एसएससी एमटीएस। ठीक है, अभी एसएससी एमटीएस के आंसर क्या आई है, अगर ये पेपर आप इसकी तैयारी कर रहे थे और आपके इस पेपर में जो आंसर क्या है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आई है, और पहली बात तो इस पेपर में भी काफी झोल हुआ है, पेपर लीक भी काफी न्यूज़ें आ रही है, इसको लेके भी काफी चीजें, उस सब पे हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है, वो सब एसएससी देखेगी। और हमारे पास इतनी ऑडियंस भी नहीं है कि हम जो चीज करें कि वो उसका कुछ बड़ा बड़ा ठीक है, बड़ा उसका कोई वर्डिक्ट निकले, कुछ ऐसा कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो मेरे 6 सब्सक्राइबर है, तो मेरे को तो ज्यादा लोग दिखते ही नहीं, 1-2 व्यूज तो इसमें मेरे ही होते हैं। ठीक है, गिनती के 5 से 6 व्यूज आ जाते हैं किसी वीडियो पे। तो ये सब चीजें टेम्परेरी है। ठीक है, बट जो हमारी जो मेहनत है ना, एक दिन जितने भी आप आज मेहनत कर रहे हो, ठीक है, डेली 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 ये जितनी मेहनत कर रहे हो ना, ये एक दिन पे ऑफ करेगी। ठीक है, जितने भी आप रगड़ रहे हो ना, रगड़ रहे हो, वो सब पे ऑफ हो जाएगी एक दिन। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आपको चमकना है ना, तो आपको रगड़ना पड़ेगा। आपको भी पता है ना, अगर कोई जैसे स्टील है, उसको भी चमकाते हैं, तो उसको कितना रगड़ते हैं ना, उसको घिसते हैं, कितना घिसते हैं उस चीज को। तो अगर वो उस लेवल की चमक चाहिए ना, उस लेवल की चमकना है, तो भाई रगड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और ये जो चमकने और रगड़ने वाली बात है, ये चीज मेरी नहीं है। जब मैं पढ़ता था, जब मैं 12th क्लास में था, और जब मैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब एक यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचर्स है, यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज ही इज वेरी वेल नोन पर्सन। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे अभी भी काफी फेमस है। ठीक है, और जो जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस हार नहीं माननी है। अभी अभी जैसे ग्रुप डी का पेपर्स, अभी ग्रुप डी की तैयारी करो, ये भी दोनों का सेम लेवल होता है। ठीक है, ग्रुप डी की भी आ गया। ठीक है, वैकेंसी अब से बंद हो गया। ग्रुप डी की तैयारी करो, हर फॉर्म भरते रहो, बिकॉज सिलेबस जो है तीनों में सेम है, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, तो यही सब ही है। ठीक है, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट ले दे किसी में टफ हो जाता है, किसी में हार्ड, बट एक ना एक दिन तो किसी में चमकेगी ना, एक ना एक दिन तो आपका भी होगा ना इस चीज में। तो बस मेहनत नहीं करनी है, बस लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना है। आई नो कि सबकी सिचुएशन, जो फैमिली सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो सेम नहीं रहती है, बट आपने भी देखा होगा कि लोग मेहनत करते हैं हर परिस्थिति में, और वो एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं। ठीक है, एक लाइन है ना, वो कहते हैं कि मैं एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा। अब
मेरे को वो कोट याद ही नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, वरना लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो हम थे एनकरेज पे। एनकरेज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, किसी को प्रोत्साहित करना, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं। जैसे मैंने ऑल्दो आई एम नॉट योर टीचर बट एज अ आपका वो तो हूँ ना, मैं एक तरीके से कोच हूँ, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो एक आप मेरे लेक्चर से देखते हो। आप बहुत कुछ नहीं, 100% मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे लेक्चर से 100% सीख के जाते होगे, बट आई एम श्योर कि आप 1% तो 1% वर्ड तो आप जरूर सीख के जा रहे हो। तो आप किसी भी आदमी से या फिर किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ चीज सीख रहे हो तो वो, खैर छोड़ो, इन सब चीजें बात को छोड़ो, मुझे नहीं बोला मैं। आज काफी इस लेक्चर हम काफी इस टॉपिक से भटक रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, यानी किसी को मोटिवेट करना, ठीक है। तो टू गिव सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, यानी किसी को सपोर्ट करना, किसी को कॉन्फिडेंस देना, किसी का मनोविज्ञान बढ़ाना, ठीक है। किसी को मोटिवेट करना, ठीक है। जैसे तो टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, यानी टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को कहते हैं वर्क हार्ड, यानी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज जो खतरे में है, जैसे ये बेसिकली स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है, यानी कोई ऐसी स्पीसीज, ठीक है, कोई ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है, उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड बोलेंगे, ठीक है। यानी जो खत्म होने की कगार पे है, ठीक है, उसको सेव करके रखना चाहिए, यानी इसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, इन डेंजर और बिकमिंग एक्सटिंक्ट, यानी वो डेंजरस में और जल्दी ही खत्म होने की कगार पे है, ठीक है, यानी संकटग्रस्त है। यानी द टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो टाइगर है ना, आपको पता हो इंडिया में काफी अब तक, खैर जब जब से नेशनल पार्क बने हैं उनमें काफी ज्यादा टाइगर्स हुए हैं, टाइगर रिजर्व भी बने हैं कितने सारे। तो खैर, तो इसके यहाँ पे लगेगा टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी बाघ एक संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है। तो एंडेंजर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, वैसे भी आपको एंडेंजर्ड का मतलब पता होगा, बट ये वर्ड भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो मेरे को तो डाला ही था ना, क्योंकि आपको सारे वर्ड्स, मेरे को मेरा काम है ना कि मैं आपको सारे वर्ड्स कराऊं, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर 17 मिनट्स का हो चुका है, हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी काफी सारे वर्ड्स बचे हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब होता है जब जो बहुत टाइम तक चले, कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम तक चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, उसको बोलते हैं इंड्यूरिंग। जैसे कि फ्रेंडशिप, यानी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, फ्रेंडशिप का एग्जांपल लिखा हुआ है ना, पहले इसकी मीनिंग देखो, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कोई ऐसी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो ज्यादा ज्यादा टाइम तक चले, ठीक है, यानी टिकाऊ, स्थायी और टिकाऊ, ठीक है। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एफेमरल, फ्लीटिंग, प्रोविजनल, एडॉप, ये सब इसके क्या होते हैं, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। देयर फ्रेंडशिप इज इंड्योरिंग, यानी जो उनकी दोस्ती है वो कैसी है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफी इसमें से चलती आ रही है, स्थायी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मतलब होता है कि रहस्यमय या फिर जो जिसको समझना मुश्किल हो, कोई ऐसी चीज जो जो रहस्यमय हो, ठीक है, पजल्ड हो, और जिसको समझना मुश्किल हो, जटिल हो, उसको बोलेंगे क्या, एनिग्मेटिक, यानी कोई ऐसी चीज जिसको समझने में काफी डिफिकल्टी हो, जो समझ में ना आए, जटिल हो, ठीक है। देखो, मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस हो, ठीक है, रहस्यपूर्ण हो, और जिसको समझना मुश्किल हो, बताया ना मैंने, यही रहस्यमय, ठीक है। देखो, हिज स्माइल वाज एनिग्मेटिक, यानी उसकी जो स्माइल थी वो कैसी थी, रहस्यमय थी, ठीक है, यानी उसकी हंसी के पीछे क्या था, एक राज छुपा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब सबको पता है, इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा करना, जैसे फोटो बड़ा करना, यहाँ पे क्या लिखा, फोटो बड़ा करने के सेंस में बताना, जैसे फोटो फोटो होती है आपकी, पासवर्ड साइज होती है, तो वो उसी फोटो को बड़ा करवा लेता है, उसी को छोटा करवा देता है, ठीक है। तो शॉर्टन करवाना, इनलार्ज करवाना, ये सब क्या होता है। तो इनलार्ज का मतलब क्या होता है, टू मेक बिगर, ठीक है, बड़ा करना, ठीक है, बड़ा करना। द कंपनी हैव प्लान्स टू इनलार्ज इट्स ऑफिस, कंपनी ने क्या प्लान किया, अपने ऑफिस को बड़ा करने का सोचा, ठीक है, अपनी कंपनी अपना कार्यालय बड़ा करने की योजना बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लेक्चर लंबे होते जा रहे हैं, तो ये चीज भी देखो ना, मैं पहले सिर्फ 20 वोकैबुलरी करवाता था और 20 मैं वर्ड करवाता था, वो काफी जल्दी जल्दी करवाता था। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, कि उस लेक्चर में तो कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि 19 मिनट्स का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, तो प्लीज ये मत देखना कि ज्यादा वो हो रहे हैं, तो बस नंबर ऑफ वोकैबुलरी भी इसमें ज्यादा है, तो इसमें मेरा वो नहीं है, तो पूरी देख के ही जाना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इससे सीखोगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ना इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब देखो, मैं सबसे पहले एक चीज बताऊंगा, एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब जो महात्मा गौतम बुद्ध थे,
मैं एक जीके का क्वेश्चन पूछना चाहूँ, महात्मा गौतम बुद्ध का इनलाइटनमेंट कहाँ पे हुआ था, वो चीज मेरे को आप बताना कमेंट में, ठीक है। जब गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध आपने पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, तो गौतम बुद्ध थे, उनका जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उनकी मृत्यु क्या हुई थी, और उन्होंने अपना जो पहला सरमन दिया था वो कहाँ पे दिया था, कौन और को, मतलब ये तीन चार जो क्वेश्चन मैंने पूछे ये सब मेरे को बता रहा है, ठीक है। तो इनलाइटन का मतलब क्या होता है, नॉलेज देना या फिर किसी चीज से अवेयर करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनलाइटन, यानी ठीक है, यानी जैसे कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश के बारे में इनलाइटनमेंट कर रहा हूँ, यानी आपको इंग्लिश की नॉलेज दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इनलाइटन हो गया, ये आपका क्या हो रहा है, इनलाइटन हो रहा है, यानी देखो, टू गिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, किसी को नॉलेज देना और अंडरस्टैंड करवाना, अवेयर करवाना, उस टॉपिक से किसी चीज से अवेयर करवाने को बोलते हैं इनलाइटनमेंट, ठीक है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होना, सबसे अच्छा हिंदी शब्द मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, इनलाइटनमेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी ज्ञान देना, जागरूक करना, ठीक है। द टीचर इनलाइटन्ड अस अबाउट हिस्ट्री, टीचर ने क्या किया, हमको इतिहास के बारे में ज्ञान दिया, ठीक है, ज्ञान दिया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एनिमिटी, एनिमिटी मतलब जो बहुत गहरी जो दुश्मनी होती है ना, बहुत गहरी, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बहुत गहरी दुश्मनी है उसको क्या बोलेंगे, एनिमिटी बोलेंगे, यानी किसी चीज के बीच में, किसी दो या दो से ज्यादा चीज के बीच में गहरी दुश्मनी हो जाना, जैसे कभी ना होता जो प्रॉपर्टी के पीछे भी दो परिवारों में काफी दुश्मनी हो जाती है, भाई भाई में भी, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एनिमिटी बोलेंगे, यानी गहरी दुश्मनी होना, ठीक है। डीप हेट्रेड और हॉस्टिलिटी, यानी वही दुश्मनी हो जाना, डीप यानी काफी स्ट्रांगली, ठीक है। देयर वाज अ एनिमिटी बिटवीन द टू फैमिलीज, यानी इन दोनों परिवार में काफी परिवार के बीच दुश्मनी थी, ठीक है, वही जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा एंस्कॉन्स, एंस्कॉन्स का मतलब होता है आराम से किसी जगह पर बैठ जाना, ठीक है, आप थक गए और किसी जगह पे बैठ गए आराम से, उसको बोलेंगे एंस्कॉन्स, ठीक है। देखो, टू सेटल कंफर्टेबली इन अ प्लेस, ठीक है, वही यानी सुरक्षित बैठ जाना, किसी भी जगह पे सुरक्षित बैठ जाना आराम से, ठीक है। देखो, ही ही एनकॉन्स हिमसेल्फ इन दी चेयर, उसने अपने आप को आराम से कुर्सी पर बैठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वही आ गया, देखो मैंने अभी आपको एक पीछे वर्ड करवाया था परमानेंट से, ठीक है, अभी ये क्या आ गया, इफेमरल आ गया। इफेमरल, इफेमरल का मतलब क्या होता है, इफेमरल का मतलब होता है, ये वर्ड मैं आपको काफी बार करवा भी चुका हूँ, आपने जब जब से मेरे थर्ड डेज की जो सीरीज चल रही है मैं चलवाई है, तो इफेमरल, इफेमरल का मतलब होता है जो काफी शॉर्ट टाइम के लिए हो, ठीक है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ठीक है, और टेम्परेरी, प्रोविजनल, एडहॉक, ठीक है, फ्लीटिंग, ट्रांसिएंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी हाँ सिनोनिम हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, यानी लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो काफी क्षणिक हो, ठीक है, टेम्परेरी हो, उसी को बोलेंगे एफेमरल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है जब एक डिजीज बहुत जो बहुत फास्ट फैले ना, वो जो बहुत स्प्रेड जल्दी 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 स्प्रेड हो एक एरिया में, उसको बोलेंगे, जैसे कोविड कोविड 19 था, वो क्या था कि एपिडेमिक था, यानी वो काफी जल्दी फैला है ना, एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी, यानी एक वो क्या जाता है, पैंडेमिक था वो, ठीक है, पूरी वर्ल्ड वाइड बीमारी फैली हुई थी। पर एपिडेमिक का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो बहुत फास्ट फैले, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, यानी अ डिजीज स्प्रेडिंग रैपिडली अमंग मेनी पीपल, यानी कोई ऐसी डिजीज जो रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी लोग के बीच में फैल रही है, उसको बोलेंगे एपिडेमिक, यानी महामारी। द एपिडेमिक स्प्रेड क्विकली, जो एपिडेमिक था वो काफी तेजी से फैल गई, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो बैलेंस की स्टेट होती है ना, मतलब दो जब चीजें आपस में बैलेंस हो जाती है, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे डिमांड, आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या नाम है उसका, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अपना, डिमांड और सप्लाई की जो इक्विलिब्रियम होती है, वो इक्विलिब्रियम में रहना, बट होता नहीं ऐसे, जितनी डिमांड है और उतनी सप्लाई हो रही हो, तो ये चीजें आपको इकोनॉमिक्स में से ज्यादा अच्छी आती है तो आपको पता होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चीजें बैलेंस हो जाना, ठीक है, यानी एक ऐसी स्टेट जहाँ पे सारी चीजें समान है, इक्वल है, ठीक है, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, ठीक है, यानी संतुलन का। द मार्केट रीच इक्विलिब्रियम, यानी बाजार संतुलन की स्थिति में पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से, एकदम जड़ से खत्म कर देने को बोलते हैं इरेडिकेट। जैसे कि इंडिया में गरीबी है, ये गरीबी को जड़ से खत्म करने
को क्या बोलेंगे, इरेडिकेट बोलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ वर्ड को, ठीक है। तो इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब क्या था, जड़ से किसी भी चीज को, कोई चीज को खत्म कर देने को बोलेंगे इरेडिकेट, यानी टू रिमूव कम्प्लीटली, जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। देखो, द गवर्नमेंट एम्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, है ना, सरकार ने गरीबी को खत्म करना चाहती है, बट कभी कर नहीं पाती, हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से, ठीक है। छोड़ो, आज हम काफी वो जा रहे हैं ना, आउट ऑफ टॉपिक ज्यादा जा रहे हैं बार बार हर चीज पे, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट हमारा, छोड़ो, एरुडिकेट, एरुडाइट, सॉरी, एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काफी नॉलेजेबल हो ना। एक होता है एरेडिकेट, एरेडिकेट का मतलब होता है छोड़ो छोड़ो, इरेडिकेट ही करो, अभी उसको मैं बाद में करूंगा, पहले देखो, इरेडुकेट, सॉरी, इरेडुकेट, एरुडाइट, ये एरुडाइट है, एक इरेडुकेट, इरेडुकेट भी होता है, मैं दोनों में थोड़ा वो हो गया, वो वर्ड मैंने लिया है या नहीं लिया, अगर मैंने नहीं लिया ना तो मैं अलग से भी आपको वाला वर्ड भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एरुडाइट है, एरुडाइट का मतलब क्या है, एरुडाइट का मतलब होता है वेरी, जो लर्न पर्सन जो होते हैं, जो हमारे एक ऐसा इंसान जो काफी नॉलेजेबल है किसी चीज के बारे में, काफी नॉलेज रखता हो ना, उसको बोलेंगे, सॉरी, एरुडाइट, ठीक है, यानी विद्वान, एक ऐसा व्यक्ति जो विद्वान है, काफी नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। ही इज एन एरुडाइट प्रोफेसर, यानी एक विद्वान प्रोफेसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब होता है एक अनक्लियर, किसी भी चीज का अनक्लियर रहना, यानी एक ऐसी चीज जो कुछ सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आए और कुछ को ना आए, उसको बोलेंगे एसोटेरिक, यानी अंडरस्टैंड बाय ओनली अ फ्यू पीपल, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ को ना आए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका अनक्लियर मतलब जाता है, ये किस सेंस में बोला जाता है, अनक्लियर, ठीक है। और साफ तरीके से लिख दूं, अनक्लियर, अनक्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे स्ट्रांच, स्ट्रांच का मतलब, स्ट्रांच का मतलब क्या होता है, स्ट्रांच का होता है रिलेशन में, जब रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आ जाना, डिस्टेंस लाना, या फिर कोई किसी की वजह से डिस्टेंस ला देना, उसको बोलेंगे स्ट्रेंज, ठीक है। तो देखो, टू कोज समवन टू बिकम डिस्टेंट, यानी अलग कर देना, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंज द फ्रेंड्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दोस्तों को कैसे अलग कर देती है, ठीक है, गलत फहमियाँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक मिनट रुकना, पानी पी लो थोड़ा सा। थोड़ा सा नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं, सिंधु का हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है इटरनल, इटरनल का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज जो हमेशा के लिए हो, अमर हो, कोई ऐसी चीज हो ना जो अमर हो, उसको लेंगे इटरनल, है ना, जो चीज हमेशा के लिए हो, ठीक है। जहाँ पे लिखा है लास्टिंग फॉर एवर, ठीक है, यानी जो हमेशा के लिए सक्सेस है, ठीक है। लव इज इटरनल, जो प्यार हो कैसे होता है, सक्सेस होता है, जो हमेशा के लिए होता है, उसको लेंगे इटरनल। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं, नेक्स्ट इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब होता है जो, वही सेम मीनिंग होगी इसका भी, बस पार्ट ऑफ स्पीच चेंज है। एंडलेस टाइम, मतलब जो एंडलेस टाइम होता है ना, उसी को बोलते हैं इटर्निटी, ठीक है। इन्फिनाइट और एंडलेस टाइम, अनंत काल, द यूनिवर्स में एग्जिस्ट फॉर इटर्निटी, जो ब्रह्मांड अनंत काल तक रह सकता है, ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स जो जिसका बना है ना, कौन सी तरह से बना है, बैक थ्योरी। एक्सप्रेसिंग, नेक्स्ट वर्ड हमारा यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्ट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग प्रेस, यानी एक यूलोजिस्ट मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर देने को भी बोलेंगे यूलोजिस्टिक, ठीक है। एक्सप्रेसिंग प्रेस, ये क्या है, प्रशंसात्मक, ठीक है। ही, क्या था, ही रोट अ यूलोजिस्टिक आर्टिकल, उसने कैसा आर्टिकल लिखा था, यूलोजिस्टिक, यानी काफी प्रशंसात्मक लेख लिखा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, इवेट, इवेट का मतलब क्या होता है, इवेट का मतलब होता है कि कहीं भी किसी भी जगह से क्या चालाकी से निकलना, ठीक है। कहीं किसी जगह से आप, मैं अभी थोड़ा रुक के इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा आज दर्द है ना, तो उसको मैं सीधा कर रहा हूँ बार बार, तो अभी ढंग से बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस नेक्स्ट वर्ड हमारा
इवेट, इवेट का मतलब होता है क्लेवरली किसी भी जगह से बच के निकल जाना, ठीक है। जैसे कि आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आप बच के निकल गए क्लेवरली, चालाकी से, ठीक है, उसको बोलेंगे इवेट। यानी टू अवॉइड समथिंग क्लेवरली, किसी भी चीज को अवॉइड करना क्लेवरली, चालाकी से, ठीक है। ही ट्राई टू इवेट दी क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन से बचने का तरीका देखा, ठीक है, वही बचने की कोशिश करी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इवनेसेंट। इवनेसेंट का मतलब कहते हैं, इवनेसेंट का मतलब होता है जल्दी डिस्पेयर हो जाने वाले को बोलते हैं इवनेसेंट, ठीक है। यानी क्विकली फेडिंग अवे, यानी जो काफी क्षण भर के लिए हो, उसी को बोलेंगे क्षण भंग हो, यानी काफी जो जल्दी, बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे इवनेसेंट, ठीक है। देखो द रेनबो वाज इवनेसेंट, यानी जो इन दोनों जल्दी गायब हो गया, यानी कोई ऐसी चीज जो जल्दी गायब हो जाए, ठीक है, डिसअपियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा इविडेंट। इविडेंट का मतलब होता है जो क्लेवरली, जो दिखने वाली जो चीजें होती है ना, जो क्लियरली जो चीजें दिखती हैं, उसको बोलेंगे एविडेंट। एविडेंट, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, स्पष्ट। हिज हैप्पीनेस वाज एविडेंट, जो उसकी खुशी थी स्पष्ट दिख रही थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब होता है जो जो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताए, मतलब एग्जेजरेट करे, यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताए, उसी को बोलते हैं एग्जेजरेट, ठीक है। एग्जेजरेट, टू मेक समथिंग सीम बिगर देन इट इज, ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, जबकि वो इतनी चीज बड़ी चीज होती नहीं है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। डू नॉट एग्जेजरेट दी प्रॉब्लम, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट, ओके, हमने लास्ट वर्ड कौन सा किया था? एग्जीक्यूट, एक मिनट रुकना, ये स्लाइड में देख लो, एक मिनट, स्लाइड नंबर 1 2। ओके ओके, ठीक है। तो वैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्स, एक्स एस्पिरेटिंग। एक्स एस्पिरेटिंग, यानी एक्स एस्पिरेटिंग मतलब होता है जो बहुत इरिटेट करने वाली जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं एक्स एस्पिरेटिंग, ठीक है। यानी जैसे कि एक्सट्रीमली अनोइंग, जो किसी चीज बहुत ज्यादा अनोइंग है, यानी बहुत परेशान करने वाला, ठीक है। हिज बिहेवियर वाज एक्स, एक्स एस्पिरेटिंग, यानी उसका व्यवहार कैसा था, बहुत परेशान करने वाला था, यानी एक्स एस, एक्स एस्पिरेट, एक्स एस्पिरेटिंग, ठीक है, यानी एक्स एस्पिरेटिंग। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। मेरी टंग में, मैंने आपको बताया हुआ पहले कि मेरे टंग में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी प्रोनाउंसिएशन में काफी बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, फंबल कर रहा हूँ काफी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बहुत स्पेशल हो, कोई चीज बहुत स्पेशल है, फिर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सेप्शनल, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ ना, ये कोई एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल, जो केमिस्ट्री में काफी चीजें पढ़ते हो, ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, तो यानी वेरी अनयूजुअल और एक्सीलेंट, ठीक है, असाधारण होना, ठीक है। सी हैज एक्सेप्शनल टैलेंट, उसके बाद क्या है कि असाधारण, असाधारण प्रतिभा है, यानी टैलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, तो ना थोड़ा फास्ट चलते हैं, बिकॉज 33 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सेम्पशन। एक्सेम्पशन का मतलब होता है जब जो रूल या टैक्स से जो छूट मिल जाती है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सेम्पशन, ठीक है। देखो फ्रीडम फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन, यानी किसी भी चीज से छूट मिल जाना, ये बेसिकली ये टैक्स या फिर रूल से उस सेंस में बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट को फी में एक्सेम्पशन मिल गया, यानी इनको फीस में क्या मिल गई, छूट मिली है, ठीक है। यानी स्टूडेंट रिसीव टैक्स एक्सेम्पशन, यानी स्टूडेंट्स को क्या मिल गई, छूट मिल गई। नेक्स्ट हमारा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी जब बहुत थका देना, ठीक है, जैसे लॉन्ग जर्नी करके आए और आप थक गए, तो यानी एग्जॉस्ट, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना एग्जॉस्टेड, यानी इसका मतलब काफी थक जाना, ठीक है। टू मेक वेरी टायर्ड, ठीक है, थका देना। द लॉन्ग जर्नी एग्जॉस्टेड हिम, ठीक है, लंबी यात्रा ने उसको थका दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जो बहुत सारे लोग का एक जगह से चले जाना, जब बहुत सारे लोग एक जगह से चले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सोडस, ठीक है। यानी मास डिपार्चर ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों का एक साथ चले जाना, ठीक है, पलायन, ठीक है। देयर वाज एन एक्सोडस फ्रॉम द विलेज, ठीक है, गांव से लोग का पलायन हुआ है, गांव से काफी मात्रा में लोग जो वो चले गए थे, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को गलत इल्जाम से फ्री कर देने को बोलते हैं एक्सोनरेट, यानी बरी कर देना, फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है। अब मास ओके 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 ओके, ये इसका मीनिंग गलत है यहाँ पे। एक्सोनरेट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को गलती से या फिर किसी और की गलती कर रहा हो, किसी पे इल्जाम लगा, ब्लेम लगा, उससे उसको फ्री कर देना, ठीक है, दोष मुक्त कर देना को बोलते हैं एक्सोनरेट, ठीक है, यानी फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये मतलब ये सेम कैसे है, यहाँ पे भी है सेम है, यहाँ पे भी सेम। ओके मैं वर्ड्स को करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका भी एक्सप्लेनेशन है हो रखा है ना यहाँ पे, इसका भी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये भी गलत है यहाँ पे। एंड जो एक्सपेंड है इसका भी यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सपेंड का मतलब बता देता हूँ। एक्सपेंड आपको मतलब पता होगा, एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को स्प्रेड करना, बड़ा करना, ठीक है, और किसी चीज को फैलाना, उसको बोलेंगे एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्प्रेड करना, ठीक है, स्प्रेड कर लो, स्प्रेड लिख लेना, इसके बारे में स्प्रेड करना है, फिर बड़ा करना लिख लेना, बड़ा करना, सब सही से वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन मूव करते हैं। एक्सप्लिसिट, इस पे हाँ इस पे तो सही मीनिंग मिला। चलो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत क्लियर मीनिंग देना, ठीक है। इसका एंटोनिम बोलेंगे तो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट से क्या हो जाएगा, सिनोनिम होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज का अनक्लियर होना, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर होना, ठीक है। क्लियर एंड डिटेल्स, फर्स्ट द इंस्ट्रक्शंस वर एक्सप्लिसिट, जो इंस्ट्रक्शंस है काफी स्पष्ट थे, क्लियर थे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब पता है, एक्सटेंट का मतलब होता है जो अभी अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो अभी अभी एग्जिस्ट करता है उसको ही बोलेंगे एक्सटेंट करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, जो कुछ यहाँ पे चलो वाला एग्जांपल नहीं लिखा मैं, जैसे कुछ बुक्स है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो काफी पुरानी बुक्स होंगी वो अभी भी एग्जिस्ट करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे एक्सटेंट, यानी स्टिल एग्जिस्टिंग, कोई कोई चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना, अभी भी मौजूद है, ठीक है। फ्यू एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स रिमेन, रिमेन यानी कुछ अभी पांडुलिपि जो अभी भी मौजूद है, ठीक है, अभी भी मौजूद है, यानी एक्सटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट का मतलब होता है जो गलती को कम सीरियस दिखाना, नहीं जैसे कोई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी बट आप उसको छोटा करके दिखा रहे हो, काफी कम सीरियस दिखा रहे हो, कोई आपने क्राइम कर दिया बहुत सीरियस, ठीक है, जो बट आप जो उसको काफी कम सीरियस दिखा रहे हैं, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, ठीक है, आप बहुत कम सीरियस, तो उसको बोलेंगे एक्सटेनुएट, ठीक है, यानी टू मेक समथिंग सीम लेस सीरियस, ठीक है, यानी दोष कम करना, ठीक है। ही ट्राई टू एक्सटेनुएट हिज मिस्टेक, अपने मिस्टेक्स को कैसे कर रहा था, कम करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी मेरे को जुकाम भी है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है जो स्पीसीज अभी भी अब एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसी स्पीसीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, यानी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, यानी नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, विलुप्त हो जाना। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो डायनासोर्स है कैसे एनिमल्स है, एक्सटिंक्ट एनिमल यानी जो खत्म हो चुके हैं। तो गाइस इसके साथ ही हमारी वोकैबुलरी भी खत्म हो चुकी है, एक्सटेंट भी खत्म, हमारी वोकैबुलरी ई से स्टार्ट होने वाली वो हमारी वोकैबुलरी खत्म। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो जी जी के ऊपर आएगी, ठीक है। ई के बाद एफ आता है ना, ओके, बट नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो जी पे आएगी, ठीक है। एफ वाला वर्ड हम उसके अगले वाली क्लास में करवा देंगे, बट कोई नहीं। ई एफ, एफ से मैंने ज्यादा वर्ड है नहीं, फ्रेजाइल, फेमस, ये सब कुछ ही वर्ड्स हैं, ज्यादा मैंने वैक्यूज में देखे थे, बट कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो जी पे आएगी, ठीक है, जो हमारा 23 लेक्चर होगा ना वो जी से शुरू होगा, और जी के सारे जो पीवाईक्यूज में जो पिछले 3-4 सालों में जो पूछे गए हैं, 3-4 साल के ही पीवाईक्यूज करने होते हैं, ठीक है, इन्हें अब 10 साल पुराने पीवाईक्यूज करने होते हैं ना, ठीक है। बट प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, जैसे ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, वोकैबुलरी में नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।